अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स बुक उर्दू मीडियम के लेसन स्टार्ट की। इसकी हम आधा मशक 3 लेके चल रहे हैं। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को इसका सवाल नंबर 5 कंप्लीट करवा देते हैं। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसका सवाल नंबर 6, 7 और 8। वीडियो के साथ थोड़ी देर जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। इधर बैठे बैठे आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन आसान से आसान मेथड से क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सवाल नंबर 6 है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। हमारे पास क्या जी कहता है, कालमों का इस्तेमाल करते हुए दो ऐसी आदाद मालूम करें। हमने क्या करना है, आदाद मालूम करना है। तो इनको हम फर्ज कर लेते हैं कि पहला अदद हमारे पास x है और दूसरा अदद हमारे पास y है। पहले अदद का दुगना दूसरे अदद में शामिल करने से 21 बनता है। अब यहाँ पे पहली शर्त बता रहा है कि पहले अदद का दुगना, पहला अदद हमने क्या लिया x, तो इसके साथ हमने क्या लिख दिया 2x। पहली शर्त के मुताबिक लिख के आप लोगों ने कहना है कि 2x दूसरे अदद को मिलाने से हमारे पास शामिल करने से 21 बनता है। मीन प्लस y करने से क्या आ जाएगा हमारे पास 21। उसके बाद दूसरी शर्त के मुताबिक, अब दूसरी शर्त क्या कहता है, दूसरे अदद का दुगना। पहले में दूसरे अदद का कहता है, दूसरे अदद का दुगना पहले में जमा करने से। तो पहला हमने क्या किया, फर्ज किया x, तो x प्लस दूसरे का दुगना कह रहे हैं, तो इसीलिए हमने 2y लिख दिया। बराबर हमारे पास क्या कहते हैं जी 27 बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 27। अब ये मसावत 1 आ गई, अब ये इसके हमारे पास मसावत 2 आ गई। इन दोनों मसावतों का हमने किसके जरिए, उसने क्या कालमों का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको ऐसे दो आदाद मालूम करने। तो हम क्या करते हैं जी, इसके ऊपर भी क्रैमर का कानून इस्तेमाल करते हुए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मसावतें दोबारा लिख लें। हमारे पास है 2x प्लस वाई बराबर है 21, ये पहली मसावत है। दूसरी हमारे पास है जी x प्लस 2y बराबर है 27 के, ये आ गई। तो नीचे हम लिख लेते हैं मसावतों की कालब की शक्ल ये है। इस तरह से आप लोग लिख लें। अब इसको मसावतों को कालब की शक्ल में लिखें। अब देखें x के साथ 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिखें, y के साथ हमारे पास कुछ नहीं, मीन यहाँ पे हमारे पास 1 है तो 1 आ गया। x के साथ हमारे पास कुछ नहीं, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। y के साथ 2 है तो ये हमारे पास 2 आ गया, ये आ गया। अब x y को हम किस तरह से लिखते थे, इसके साथ आप लोगों ने x y कालम में इस तरह से लिख देना है। बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 21 और साथ में हमारे पास 27, ये हमारे पास साथ में एज इट आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद हमने इसको क्रैमर का कानून इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास a बराबर हमारे पास जो गिवन में कालब है वो, और ax और ay हम कालब लिखे। उसके बाद इन तीनों के मकते निकालेंगे। देखिए a कालब तो हमारे पास ये गिवन में, तो a बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2 1, उसके बाद 1 फिर 2 हमारे पास, ये हमारे पास आ गया a बराबर। उसके बाद हम क्या निकालते थे ax का कालब, और ax के कालब के साथ हम निकालते थे जी ay का कालब। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ay का कालब, ay का कालब भी यहाँ पे निकालते हैं। अब देखिए ax का कालब कैसे निकालते थे, x वाली रो को छुपा लेंगे। ये x वाली लाइन है, इसको नहीं लिखना, इसकी जगह पे हमने ये बराबर वाली जो कालब होता था ये लिखना। तो ये हमारे पास क्या जी 21 और 27, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 21, साथ में आपस क्या जी 27, ये आ गया साथ में। अब इसकी जगह पे हमने लिखा है ये साथ में एज इट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या जी 1 और 2, तो इसको लिख ले हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1 और 2, ये हमारे पास एज इट आ गया। अब y वाले लिखना है, जब a y लिखना है फिर a y को आप लोग ने y वाली लाइन को छुपा लेना है। ये हमारे पास y वाला है ना, तो y वाली आप लोगों ने कॉलम को छुपा लेना है। इसकी जहाँ पे हमने ये लिखेंगे, पहले ये लिख ले हमारे पास क्या जी 2 1 एज इट आ जाएगा। साथ में हमारे पास ये आ जाएगा जी 21 और 27, ये आ गया हमारे पास ay ax और a का कालब हमने लिख लिया। अब इन तीनों के हमने क्या करना है, मकते निकालने। तो यहाँ पे हम निकालते हैं जी पहले a का मकता, यहाँ पे लिख ले a का मकता हमारे पास किसके बराबर है। इस तरह से इसको सीधी लाइनों में, मकता की अलामत आप लोगों ने समझ लेनी कि हमारे पास सीधी लाइन होती है, मीन अमुदी लाइनों में। तो ये क्या आ जाएगा 2 1, उसके बाद फिर 1, ये हमारे पास 2 आ गया, ये आ गया। अब इनको ज़रब करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ ज़रब, इसको इसके साथ ज़रब, अलामत दरम्यान में माइनस की। तो क्या आ जाएगा 2 ज़रब 2 माइनस 1 ज़रब 1, 2 ज़रब 2 करें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 1 ज़रब 1 करें हमारे पास 1 आ गया। तो 4 माइनस 1 करें किसके बराबर आ जाएगा जी, ये हमारे पास आ गया 3 के बराबर। a का मकता हमारे पास किसके बराबर आ गया, ये हमारे पास आ गया जी 3 के बराबर। अब इसी के सामने हम निकालते हैं ax का मकता। तो यहाँ पे लिख लीजिए ax का कालब, ax का कालब भी इसी तरह से आप लोगों ने सीधी लाइनों में, अमूदी लाइनों में लिख लिया करें। ये भी समझे कि इसकी हमारे पास क्या अलामत है मकता की। अब ये हमारे पास कौन सा कालब है जी, ये हमारे पास है 21 और साथ में हमारे पास है 27, और इधर हमारे पास है जी 1 और 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 21 ज़रब 2 करें, इधर हम लिख लेते हैं 21 ज़रब 2 अलामत दरम्यान में माइनस की, फिर 27 ज़रब 1, तो इधर हम लिख लेते हैं जी 27 ज़रब 1। अब 21 ज़रब 2 करें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 42 के बराबर, माइनस 27 ज़रब 1 करें तो हमारे पास 27 कम 27 हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको हम माइनस करते हैं,
12 में से 7 निकालने हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इधर हमारे पास 3 रह जाएगा, 3 में से 2 निकालने हमारे पास 1 आ गया। ये हमारे पास किसके बराबर आ गया जी 15 के। तो ए एक्स का मकता हमारे पास किसके बराबर आ गया 15 के। अब हम निकालते हैं ए वाई का मकता। इधर तक आप लोग इसको नोट कर लें। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम ए वाई का मकता निकालते हैं। ये मैंने ए वाई का कॉलम लिख लिया। इसको भी हमने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए इसका मकता 2 ज़रब 27 करें जी। 2 ज़रब 27 अलामत दरमियान में माइनस की 21, 1 ज़रब 21 आएगा। 1 ज़रब 21 और 2 ज़रब 27 ये हमारे पास आ गया। अब 2 ज़रब 27 करें हमारे पास क्या जगह 2 ज़रब 27 करेंगे हमारे पास आता है 54 के इक्वल। 54 माइनस हमारे पास क्या जगह 21 एक हमारे पास 21। अब 54 में से 21 को माइनस करेंगे ये हमारे पास आता है जी 33 के बराबर। तो ए वाई किसके बराबर आ गया जी ए वाई बराबर हमारे पास आ गया 33 के बराबर। हमें क्या चाहिए था एक्स और वाई। तो एक्स और वाई हमने पहला अदद एक्स को कहा था दूसरा वाई को। तो पहले हम एक्स निकालते हैं जी। एक्स बराबर हमारे पास किसके इक्वल होता है क्रैमर के कानून के मुताबिक एक्स का फार्मूला है ए एक्स का मकता और हमारे पास है जी ए का मकता। तो ए एक्स का मकता हमने क्या निकाला है ये हमने इधर निकाला है जी। ए एक्स का मकता हमने निकाला है 15 और ए का मकता हमने निकाला है 3। तो इन दोनों को हम यहाँ पे पुट करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा जी 15 बटे हमारे पास 3। तो 3 एकम 3, 3 5 15। तो x किसके बराबर आ गया जी x बराबर हमारे पास आ गया 5 के बराबर। ये हमारे पास आ गया x। उसके बाद हम निकालते हैं जी ए वाई निकालते हैं। तो y किसके बराबर आएगा ए वाई का मकता ओवर हमारे पास आ जाएगा ए का मकता। तो ए वाई का मकता हमने 33 से निकाला है ये आ गया हमारे पास 33। ए का मकता हमने क्या निकाला है ए का मकता हमने यहाँ पे पुट किया 3। तो 3 एकम 3 यहाँ पे हमारे पास कट करें 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो y किसके बराबर आ गया जी y बराबर हमारे पास आ गया 11 के बराबर। मीन y बराबर हमारे पास 11 आ गया। तो हमने क्या निकालना था अदाद निकालने थे। नीचे आप लोगों ने लिख लेना इस तरह से जी मतलूबा अदाद। मतलूबा अदाद लिख के आप लोगों ने कहना है कि पहला अदद हमारे पास किसके इक्वल आ गया। पहला अदद हमने x को कहा था और x हमारे पास है जी 5 ये आ गया। उसके बाद है दूसरा अदद। तो दूसरा अदद हमने किसके बराबर कहा था y के बराबर। तो y हमने क्या निकाला है 11। तो ये हमारे पास 2 अदाद आ गए और यही हमने इसका आंसर निकालना था। ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व हो गया। इसको एक नज़र दोबारा देख ले। यहाँ से हमारे पास पहले हमने इसकी पहली शर्त ये मसावा निकाली, दूसरी ये, उसके बाद मसावातों को कालमों की शक्ल में लिखा। फ़र्ज़ करके हमने ए एक्स ए वाई निकाला। उसके बाद हमने इन तीनों के मकते निकाले। ए का मकता ये आ गया, ए एक्स का हमारे पास मकता ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर हमने इसको सोल्व किया जी। ए का मकता हमारे पास ये आ गया। एक्स का फार्मूला यूज़ करते हुए हमने एक्स की कीमत ये निकाली। वाई का फार्मूला यूज़ करते वाई की कीमत ये आ गई और मतलूबा अदाद हमारे पास ये आ गया जी एक्स बराबर 5 और वाई बराबर 11। ये था सवाल नंबर 6। अब हम सवाल नंबर 7 की जानब बढ़ते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इसका सवाल नंबर 7 है जी। 4 चाकू और 6 कांटों की कीमत 136 रुपये है, जबकि 6 चाकुओं और 5 कांटों की कीमत 164 रुपये है। तो कालमों का इस्तेमाल करते हुए एक चाकू और एक कांटे की कीमत मालूम करें। तो हमने क्या करना है चाकू और कांटे की कीमत मालूम करनी। तो पहली शर्त देख लेते हैं 4 चाकू और 6 कांटों की कीमत। चाकू इस्तेमाल करें तो हम कह लेते हैं जी फ़र्ज़ किया चाकू की कीमत हमारे पास x रुपये और कांटे की कीमत हमारे पास y रुपये। इस तरह से फ़र्ज़ कर लें। अब पहली शर्त के मुताबिक कहते हैं 4 चाकू और 6 कांटों की कीमत। 4 चाकू, तो चाकू को हमने x कहा तो हम इस तरह से लिख लेते हैं जी 4x प्लस उसके बाद हमारे पास 6 कांटे। तो कांटे को हमने क्या कहा y। तो हमारे पास क्या जगह 6y बराबर हमारे पास क्या जी कहते हैं कीमत 136 रुपये। तो इधर हम क्या लिख लेते जी 136। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद दूसरी शर्त के मुताबिक अब दूसरी शर्त क्या हमारे पास कहते हैं जबकि 6 चाकुओं और 5 कांटों की कीमत 164 रुपये। मीन 6 चाकू हैं और 5 कांटे हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। दूसरी शर्त हमारे पास आ जाएगी जी 6x प्लस 5y बराबर हमारे पास 164। मीन एक्स हमारे पास 6 चाकू आ गए। तो एक्स हमारे पास हमने चाकू को कहा था, वाई हमने किसको कहा था कांटे को कहा था। तो हमारे पास क्या जाएगा 5 कांटों की तादाद। तो ये हमारे पास क्या जाएगा जी 6x प्लस 5y बराबर 164। ये इसकी मसावात हमारे पास आ गई 1 और उसके बाद ये हमारे पास इसकी मसावात आ गई 2। अब इसको हम नीचे लिख लेते हैं। दोनों मसावातों को यहाँ पे लिखे क्या आ जाएगा हमारे पास जी 4x प्लस 6y बराबर हमारे पास है 136। उसके बाद 6x प्लस 5y बराबर 164 ये आ गया। अब ये दोनों मसावातें नीचे आप लोगों ने इस तरह से लिख लेना है। मसावातों की कालब की शक्ल ये है। अब इसको कालब की शक्ल में लिखें। इसके साथ x के साथ 4 है तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया। y के साथ 6 है तो हमारे पास 6 आ गया। x के साथ 6 है तो यहाँ पे 6 आ गया। y के साथ 5 है तो ये हमारे पास 5 आ गया। ये आ गया। उसके बाद हमारे पास है जी x y को आप लोगों ने इस तरह से कालम में लिख लेना है। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद आप लोगों ने बराबर हमारे पास क्या जी 136
164 ये आ गया। अब इसको भी आप लोगों ने इस तरह से कॉलम में लिख लेना है। नीचे हमने किसके तरीके से करना है, क्रैमर के कानून के तरीके से हम करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल शॉर्ट है और आसान भी है। अब इसको हम कहते हैं जी फर्ज, कि इसको हम कहते हैं फर्ज किया कि ए बराबर हमारे पास जो गिवन में कॉलम है जी, ए बराबर हमारे पास आ जाएगा जी 4 6 6 5, ये हमारे पास ए आ गया। उसके बाद ए एक्स, तो ए एक्स किसके बराबर है, ए एक्स हम किस तरह से लिख देते हैं, अब इसमें देखें तो ए एक्स हमने एक्स वाली लाइन को ये जो हमारे पास एक्स वाली रो है इसको छुपा लेना है, इसकी जगह पे हमने ये जो बराबर वाला कॉलम है इसको लिखना है। तो ये हमारे पास क्या 136, उसके बाद 164, साथ में ये हमारे पास जो कॉलम है ये एज इट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या जी कॉलम है 6 5, ये हमारे पास एज इट आ गया, ये ए एक्स आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए वाई, तो ए वाई कैसे लिखते हैं, जब ए वाई लिखना है तो वाई वाली लाइन को आप लोगों ने छुपा लेना है। ये वाई वाली लाइन है ना, तो इसको आप लोगों ने ये वाई वाली है तो इसको छुपा लेना है। इसकी जहाँ पे हमने ये लिखना है, पहले आप लोग ये लिख लें 4 6, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 6, इधर हमारे पास आ जाएगा जी 136 164, ये हमने निकाली है ए एक्स और ए वाई। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर हम इसके मक्ते फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स का फार्मूला किसके बराबर था, एक्स बराबर था ए एक्स का मक्ता ओवर ए का मक्ता, तो ए का मक्ता भी चाहिए ए एक्स का मक्ता भी चाहिए, और वाई किसके बराबर था ए वाई का मक्ता ओवर ए का मक्ता, वाई का मक्ता भी ए वाई का मक्ता भी चाहिए, साथ में ए का मक्ता। तो इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले ए का मक्ता, तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों ने लिख लेने जी ए का मक्ता की अलामत क्या होती है सीधी लाइनों में, इस तरह से कॉलम को आप लोगों ने सीधी लाइनों में लिख लेना। तो ए का कॉलम हमारे पास है जी ये 4 6 6 5, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 6 6 5। अब मक्ता किस तरह से फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ ज़रब करें, इसको इसके साथ, दरम्यान में अलामत हमारे पास क्या जी माइनस की, तो 4 ज़रब 5 4 ज़रब 5 माइनस 6 ज़रब 6, ये हमारे पास आ गया 6 ज़रब 6। अब 4 ज़रब 5 करें क्या, 4 5 हमारे पास 20 आता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 20 माइनस 6 के हमारे पास क्या आ जाएगा 36, तो 20 माइनस 36 करें किसके बराबर है, ये बराबर है जी हमारे पास माइनस के 16 के, तो ए का मक्ता किसके बराबर आ गया माइनस 16 के बराबर आ गया। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए एक्स का मक्ता, तो ए एक्स का मक्ता निकालते हैं, यहाँ पे लिखे जी ए एक्स का मक्ता, तो ए एक्स का मक्ता हम किस तरह से लिखेंगे, ए एक्स का कॉलम पीछे देख ले हमने निकाला जी ये 136 164 और 5 6 और 5, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 136 164 6 और 5, ये आ गया। अब इसको भी सेम ऐसे मक्ता निकालना है सीधी लाइनों में, सॉरी इसको आप लोगों ने क्या करना है बिल्कुल इस तरह से सीधी लाइनों में लिखना है, इसको कॉलम में नहीं लिखना, सीधी लाइनों में लिखते हैं। अब इसमें देखिए 136 ज़रब 5 करें, 136 ज़रब 5, दरमियान में अलामत माइनस की, उसके बाद 164 ज़रब 6। अब इसको हम सोल्व करते हैं। अब देखिए इसको कैलकुलेटर के ऊपर कर लेते हैं, 136 ज़रब 5 136 ज़रब 5, ये किसके बराबर आ गया 680 के बराबर, ये हमारे पास आ गया जी 680 माइनस 164 ज़रब 6 164 ज़रब 6, तो ये बराबर आ गया 984 के बराबर 984। अब इसको कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व कर लें, 680 माइनस 964 984, ये किसके बराबर आ गया माइनस 304 के, ये हमने निकाले जी ए एक्स का मक्ता। उसके बाद हम निकालते हैं जी ए वाई का मक्ता। अब नीचे हम निकाल लेते हैं यहाँ पे ए वाई का मक्ता, तो ए वाई को भी आप लोगों ने इस तरह से सीधी लाइनों में लिख लेना है, कॉलम भी सीधी लाइनों में इस तरह से लिख लें। ए वाई का कॉलम देख लें, पीछे हमने लिखा जी ये है 4 6 136 और 164, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी 4 6 136 164। अब इसको ज़रब करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 ज़रब 164 4 ज़रब 164, अलामत माइनस की, 6 ज़रब 136। अब 4 ज़रब 164 करते हैं जी, इसको कैलकुलेटर के ऊपर कर लेते हैं, 4 ज़रब 164, ये हमारे पास आ गया 656, ये किसके बराबर आ गया 656 माइनस 6 ज़रब 136 करें, ये हमारे पास है जी 6 ज़रब 136, ये किसके बराबर आ जाएगा 816 के बराबर, तो ये हमारे पास आ गया जी 816। अब इसको माइनस कर लिख, कैलकुलेटर के ऊपर ही आप लोगों ने इस तरह से माइनस कर लेना जी, 656 माइनस 816, ये हमारे पास आ गया माइनस 160 के बराबर, ये किसके बराबर आ गया जी माइनस 160 के बराबर, ये हमारे पास आ गया ए वाई का मक्ता। हमें क्या चाहिए एक्स और वाई चाहिए, तो एक्स बराबर हमारे पास होता है जी ए एक्स का मक्ता ओवर ए का मक्ता। अब ए एक्स का मक्ता हमने क्या निकाला जी, ये निकाला माइनस 304 और ए का मक्ता माइनस 16, तो इसको पुट कर ले, माइनस 304 तकसीम में माइनस 16, माइनस से कैंसिल। अब इसको तकसीम कर ले, 304 तकसीम 16 करें, इसको हम कर लेते हैं
304 तकसीम 16, ये किसके बराबर आ गया 19 के बराबर। तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं जी, x बराबर हमारे पास आ जाएगा 19, ये आ गया। उसके बाद हम निकालते हैं जी y, तो y किसके बराबर है, y बराबर है a y का मक्ता ओवर a का मक्ता। अब a y का मक्ता हमने क्या निकाला है -160, तो इसको करें हमारे पास क्या आ जाएगा -160 तकसीम हमारे पास a का मक्ता हमारे पास है जी -16, माइनस माइनस से कैंसिल, 16 एकम हमारे पास क्या आ जाएगा 16, और ये 0 साथ में एज इट आ गए। तो y किसके बराबर आ जाएगा जी, ये हमारे पास आ गया 10 के बराबर। अब हमने क्या निकालना था, अब देखिए तो हमने क्या फर्ज किया था, हमने क्या था चाकू की कीमत हमने निकाली, एक चाकू की कीमत और एक कांटे की कीमत। चाकू की कीमत को हमने x का है और कांटे की कीमत को हमने y का है। तो इसको हम लास्ट पे लिख लेते हैं इस तरह से आप लोग लास्ट में लिख लेना चाकू की कीमत। अब चाकू की कीमत हमने x का, तो ये किसके बराबर है 19, तो यहाँ पे लिख ले हमारे पास क्या आ जाएगा 19 रुपए, ये आ गया। उसके बाद कांटे की कीमत को हमने y कहा था, तो ये y किसके बराबर है 10 के, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10 रुपए। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग बैठ कर अच्छी तरह से नोट कर लें, यहाँ से एक नज़र इसको दोबारा देख ले। पहले हमने इसको फर्ज किया, उसके बाद हमने शर्तें लगा के, पहली शर्त लगा के हमारे पास ये आ गई मसावत, दूसरी शर्त के मुताबिक ये हमारे पास ये मसावत आ गई, इनको दोबारा लिखा, नीचे हमने इसको मसावतों को कालम की शक्ल में लिखा, फिर हमने इसको फर्ज किया a x और a y, ये आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज के ऊपर इसके हमने मक्ते निकाले, a का मक्ता हमारे पास ये आ गया, a x का मक्ता हमारे पास ये आ गया, a y का मक्ता हमने ये निकाला, और नीचे हमने x की कीमत निकाल ली जी, हमारे पास 19 आ गई, और y की कीमत हमने निकाली 10। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। ये था सवाल नंबर 7। अब हम सवाल नंबर 8 सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 8 है जी, कहते हैं एक दुकानदार 5 मर्दों और 3 औरतों को मुलाजमत देता है। पहले हम पूरा सवाल रीड कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग बता देते हैं। एक दुकानदार कहता है 5 मर्दों और 3 औरतों को मुलाजमत देता है और 3500 रुपये योमिया उजरत अदा करता है। अगर मर्दों की तादाद कम करके 2 कर दी जाए और 3 अजाफी औरतों को मुलाजमत रखा जाए तो योमिया उजरत की रकम 5000 रुपये होनी चाहिए। कालमों का इस्तेमाल करते हुए एक मर्द और एक औरत की योमिया उजरत मालूम करें। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ क्या कि आदमी की उजरत हमारे पास x रुपये और औरत की उजरत हमारे पास y रुपये है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी पहली शर्त के मुताबिक आप देखो, कहते हैं एक दुकानदार ने 5 मर्दों और 3 औरतों को मुलाजमत रखा है। 5 मर्दों और 3 औरतों की, तो मर्द को हम आदमी को हमने क्या किया x का, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 5x प्लस हमारे पास आ जाएगा 3y बराबर हमारे पास क्या है जी 3500 देता है। कि हमारे पास क्या है जी इसका 3500 देता है, तो बराबर हमारे पास आ जाएगा 3500। ये हमारे पास इसके आगे पहली शर्त के मुताबिक हमारे पास मसावत 1। उसके बाद हम लिखते हैं दूसरी शर्त के मुताबिक। अब दूसरी शर्त के मुताबिक देखें तो उसने क्या कहा, हमारे पास कहता है जी अगर मर्दों की तादाद कम कर दी जाए, मर्दों की तादाद को कहते हैं 2 कर दी जाए और औरतों में 3 का इजाफा कर दे दें। पहले औरतें कितनी थी 3 थी, अब 3 और कह रहे हैं, तो 3 जमा 3 कर हमारे पास क्या जाएगा 6, और मर्द अब हमारे पास 2 हैं। तो हम क्या लिखेंगे जी 2x, क्योंकि आदमी को हमने x का है, तो 2x प्लस 6y, क्योंकि 3 अजाफी हुई औरतें 3, पहले 3 थी, तो 3 जमा 3 करें क्या आ जाएगा 6y। ये आ गया बराबर हमारे पास कितनी उजरत दे रहा है कि 5000 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5000। ये हमारे पास आ गई इसकी मसावात 2। अब इन मसावातों को नीचे आप लिख लेते हैं इस तरह से 5x प्लस 3y बराबर आ जाएगा 3500। ये हमारे पास आ गया मसावात 1। उसके बाद दूसरी हमारे पास है जी 2x प्लस 6y बराबर हमारे पास आ जाएगा 5000 की। अब नीचे हम लिख लेते हैं मसावातों की कालब की शक्ल ये है। अब इन मसावातों की कालब की शक्ल में क्या, अब x के साथ हमारे पास क्या 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, y के साथ 3 है तो हमारे पास 3, x का 2 है 2 आ गया, y के साथ 6 है तो ये हमारे पास 6 आ गया। ये आ गया। इसके साथ हम x y का कालब लिख लेते हैं। x y किस तरह से कालब लिख ले, बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 3500, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा जी 5000 आ गया। अब इसको आप लोगों ने इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज करने, नीचे हम कर लेते हैं जी फ़र्ज़ किया, कि हम क्या कहते हैं फ़र्ज़ किया कि हमारे पास ये किसके बराबर है a के बराबर। इसको भी हमने क्रैमर के कानून की मदद से करना है, ax और ay निकालना है। तो a हमारे पास है 5 2 3 6, ये आ गया। उसके बाद हम निकालते हैं ax। तो ax कैसे निकालते थे, x वाली लाइन को आप लोगों ने छुपा लेना है, इसकी जहाँ पे आप लोगों ने ये बराबर लिखना है। बराबर वाला हमारे पास क्या जी, ये हमारे पास है 3500, साथ में हमारे पास है जी 5000। इसके साथ ये वाला एज इट, इसकी जहाँ पे हमने ये लिखा ना, तो ये तो हमारे पास साथ में एज इट है 3 और 6, ये हमारे पास एज इट आ जाएगा। ये ax आ गया। उसके बाद हम इधर लिखते हैं जी ay। तो ay किसके बराबर है जी, ay लिखते हुए हमने क्या करना है जी y वाली लाइन को, ये y वाली लाइन है ना, तो इसको आप लोगों ने छुपा लेना। इसके जहाँ पे हम ये बराबर वाले लिखेंगे, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 2, साथ में हमारे पास आ जाएगा जी 3500, इधर हमारे पास है 5000, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमने क्या करना है, इनके मक्ते फाइंड करने, इधर तक नोट कर ले। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम इसके मक्ते फाइंड कर लेते हैं।
ये मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर ए एक्स और ए और ए एक्स लिख लिया। अब इनके हमने मकते निकालने, तो इधर लिख लिया हमारे पास ए का मकता कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 ज़रब 6 करें, हमारे पास क्या जगह 5 ज़रब 6, अलामत दरम्यान में माइनस की, फिर 2 ज़रब 3, ये आ गया 5 है हमारे पास क्या जगह 30 माइनस 3 2 हमारे पास क्या जगह 6, ये आ गया 30 माइनस 6 करें किसके बराबर आ जाएगा 24 के। तो ए का मकता किसके बराबर आ गया जी, हमारे पास 24 के बराबर आ गया। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं ए एक्स का मकता, तो ए एक्स का मकता किसके बराबर आ जाएगा, इसको भी आप लोगों ने इस तरह से सीधी लाइन में पहले लिखा हुआ है, इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3500 ज़रब 6, तो इधर हम लिखते हैं जी 3500 ज़रब 6, दरमियान में अलामत माइनस की, फिर 5000 ज़रब 6 ज़रब 3, तो इधर लिख लें जी 5000 ज़रब 3, तो 3500 ज़रब 6 करें, इसको हम यहाँ पे कैलकुलेटर के ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको करते हैं जी 3500 ज़रब 6, ये किसके बराबर आ जाएगा 21000 के, ये हमारे पास आ गया जी 21000 माइनस 5000 ज़रब 3 करिए, हमारे पास आ जाएगा 15000 के, 5 3 क्या आ जाएगा 15000, तो 21000 माइनस 15000 करें किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास आता है 6000 के, ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स का मकता। अब हम नीचे निकाल लेते हैं यहाँ पे भी जी ए वाई का मकता, तो ए वाई का हमने कॉलम लिखना है, यहाँ पे हम ए वाई का कॉलम लिख लेते हैं। ए वाई का कॉलम हमारे पास है जी 5 2, इधर हमारे पास है 3500 और साथ में हमारे पास है जी 5000, ये हमने जो पीछे निकाला है यहाँ पे हमने यही लिखा है कि 5 2 3500 और 5000, तो इसी को मैंने यहाँ पे लिखा। अब इनका हमने मकता निकालना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 5 ज़रब 5000, 5 ज़रब 5000 ज़रब हमारे पास दरमियान में अलामत हमारे पास क्या है माइनस की, माइनस फिर 2 ज़रब 5 3500, 2 ज़रब 3500, ये आ गया। अब इसको ज़रब कर 5 ज़रब 5000 करें तो हमारे पास क्या जाएगा 25000 हमारे पास आ जाएगा, माइनस 2 ज़रब 3500 करें तो ये हमारे पास आता है जी 7000 के बराबर, ये आ गया। अब इसको माइनस कर दें, तो ये हमारे पास माइनस करें तो ये हमारे पास किसके बराबर आता है जी, इसको हम 25000 माइनस 7000 करें, ये हमारे पास आता है 18000 के इक्वल, 18000 आ गया। ये आ गया हमारे पास ए वाई, हमें चाहिए ए एक्स और वाई, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं जी एक्स और वाई। एक्स बराबर हमारे पास क्या था ए एक्स का मकता ओवर ए का मकता, तो ए एक्स हमने किसके बराबर निकाला जी, ए एक्स हम निकाला 6000 और एक्स ए का मकता हम निकाला 2400 निकाला, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6000 बटे में हमारे पास आ जाएगा 24। अब 6000 को 24 के ऊपर तकसीम कर दें, इस तरह से हम इसको तकसीम करते हैं 6000 तकसीम 24, ये किसके बराबर आ गया 250 के बराबर, तो x हमारे पास आ गया जी 250, ये हमने x निकाले। अब हम y निकाल लें, तो y किसके बराबर है जी, y बराबर होता है a y का मकता ओवर a का मकता। a y का मकता हमने क्या निकाला है 18000, तकसीम हमारे पास a का मकता हमने निकाला है 24000, तो इसको भी तकसीम करें 18000 तकसीम 24, ये हमारे पास आ जाएगा 750 के बराबर, तो y बराबर किसके आ जाएगा जी 750 के बराबर। अब हम नीचे लिख लेते हैं हमारे पास, अब इसमें देखें तो हमने क्या कहा था, आदमी की उजरत हमारे पास x रुपए और औरत की उजरत हमारे पास y रुपए, तो हमने एक आदमी और एक मर्द और एक औरत की यौमिया उजरत बतानी थी, तो हम नीचे लिख लेते हैं जी आदमी की उजरत, इस तरह से आप लोग नीचे लिख लेना आदमी की उजरत, तो आदमी की उजरत को हमने x कहा था, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गई, ये हमारे पास आ गई 250 रुपए, ये आ गया। उसके बाद औरत की उजरत को हमने वाई कहा था, तो वाई किसके बराबर है 750 रुपए, यहाँ पे लिख लीजिए हमारे पास 750 रुपए। तो ये हमारे पास है इसका सवाल नंबर 8, लास्ट वाला हमारे पास क्वेश्चन है, इसको एक नज़र दोबारा देख लें। पहले हमने ये लिखा, हमारे पास इसकी मसावात निकाली, कालमों की शक्ल में लिखा ए एक्स और ए वाई निकाला। नेक्स्ट पेज के ऊपर हमने इसको सोल्व किया जी, पहले हमने ए का मकता निकाला, उसके बाद हमने ए एक्स का मकता निकाला, फिर हमने ए वाई का मकता निकाला और यहाँ से हमने एक्स और वाई निकाल के तो आदमी की उजरत और औरत की उजरत हमने निकाली, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर। और इसी के साथ हमारे पास ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट और आधा मशक भी हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ऊपर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।